बनता है, बादल फिर बारिश बनकर फिर वही जल राशि बनाता है। वैसे मौन हर शब्दों का भंडार है। वही शब्द हम व्यवहार करते हैं और शब्द सुनते हैं, लेकिन शब्द सुनने के बाद वो मौन में समाता नहीं, वो मन में समाता है। जो शब्द मौन में समाता है वो समंदर के जैसा, वो मन, वो मौन जो हम धारण करते हैं समंदर के जैसा होता है। कोई उसका घात प्रतिघात नहीं होता है। लेकिन जो शब्द बादल बनता है फिर लौटता है बारिश बनकर, और हम उससे मौन में ला लेकर मन में ले जाते हैं, तो उसका असर शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। और उसी की वजह से हम इतने जो कहते हैं अस्थिर, विक्षिप्त, बिना कारण विधा अपने आप को इस शब्दों को अपने मन पर लेकर अपने आप को कशाघात करते, आघात करते। ये जो मौन हम धारण करते हैं उस समय हम समंदर जैसा विराट जलराशि। तो आप ऐसे शब्द प्रकट कीजिए जब बारिश बनकर वो आपके पास आए तो मौन में समा जाए, मन में नहीं। माँ सरस्वती जो इस क्रिया की इष्ट है, आपके शब्दों की मालिक है। जब भी आप एक शब्द अपने तुणीर से, अपने मुख से, अपनी जीवा से निकाल रहे हैं, बाण की तरह नहीं, वाणी की तरह, बाण की तरह चलाएंगे तो वो चीर फाड़ करेगा, सर्जरी करेगा। वाणी की तरह चलाएंगे तो वो सुई जैसा सबको बंधन में ले आएगा। तो शब्द का बाण ने, शब्द का वाणी। तो ये जो वाणी बनता है सबको एकत्रित, सबको एक, जैसे वाणी जैसे धागा होता है जिसमें माला बनाया जाता है, तो वाणी जब धागा बनता है सब माले में आ जाते हैं। जिसकी वाणी जितनी जो कहते हैं आत्मरूपी हो, वो बड़ा लंबा धागा धागा बनता है और माला भी उतना पड़ता है कि सब देव देवियां उसमें समा जाते हैं। एक माला जिसमें सब देव देवियां, क्योंकि आपकी वाणी की, वाणी से बनाए हुए धागा मजबूत है। तो सुनते हैं फिर स्वागता जी से। आज प्रीति दुआ पढ़ेंगी क्या, या स्वागता जी आज नहीं है?
दीदी मेरे पास वो पीडीएफ नहीं है, तो स्वागत बुक जी नहीं है, है। नहीं है? नहीं, स्वागत के फादर इन लॉ का कल शरीर शांत हो गया। वो कलकत्ता गई है इमरजेंसी में, कल 1-2 बजे कलकत्ता में पहुंची है। तो शायद आज वो सुबह जाएगी अपना जगह। तो स्वागता किसी को बोल के गई है वैशाली? नहीं आंटी, नहीं बोल के गई है आंटी। मेरे पास पीडीएफ वगैरह नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। कोई तो बात शादी तुम्हारे पास वो केनोपनिषद का है क्या? वो डाली थी हमारा ग्रुप में। आंटी केनोपनिषद मेरे पास बहुत सारे हैं, पर वो किससे पढ़ रही थी वो मुझको मालूम ही नहीं है। तो ठीक है, आज ने कल बात करके वो कर देंगे। आज ऐसे ही जो भी क्वेश्चन है अर्पिता जी से पूछो। आज सिर्फ मौन और शब्दों के बारे में बात करेंगे। ओके। ध्रुव तारा जो उत्तर में है, ध्रुव तारा को देखकर सब अपना रास्ता जान लेते हैं। तो आपके अंतर्निहित उत्तर को देखकर, महसूस करके आप कहाँ हो आप जान लोगे। जैसे प्रश्न से आपका पता चलता है आप कहाँ हो, लेकिन कैसे हो आपके उत्तर से पता चलता है। तो प्रश्न आपका, उत्तर आप ही का है। तो प्रश्न आपकी मन, जो मौन से जागृत हो, आधारित हो, उद्धृत हो, और उत्तर आपकी वाणियों से प्रतीत हो। मन से देखिए, मौन से प्रश्न, वाणी से उत्तर। तो प्रश्न मौन से होता है तो आपकी जो कहते हैं आत्म रूप को अनुभव करने का, आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप की सत्ता जो अनुभूति से आती है, उसको अनुभव करने के लिए जो जो प्रश्न चाहिए, मौन से जो उत्पत्ति होता है, मौन से हर एक प्रश्न आत्म स्वरूप की तरह, आत्मानंद की तरफ आपको लेता है। और जब आप उससे उत्तर देते हो उसी स्वरूप से, तो वो वाणी बनता है। और वाणी का कोई अच्छा बुरा नहीं होता। वाणी किसी को कभी भी घायल नहीं करता। वाणी सबके अंदर की आत्म भाव को जागृत करता। तो प्रश्न अगर आत्मरूप को दर्शन करवाता है और वाणी अगर ऐसा कि सबके आत्मरूप की पहचान दिलाता है, तो आप देखिए ये जो वस्तुवादी संसार है वो बहुत ही तुच्छ और बहुत ही निम्न स्तर की लगने लगेगा। एक शरीर जो हमें मिला है साधनाओं के
कितने साधना किए होंगे, इतना सुंदर और इतना बारीकी पहचानने वाला एक यंत्र हमें मिला है। एक ऐसा यंत्र जो ईश्वर को समझ सकता है। तो इस यंत्र जिन्होंने ईश्वर को समझ सकता है, ऐसा यंत्र जो हम मनुष्य यंत्र मानते हैं, जो वाणी और मौन की परिभाषा हो सकता है, वो मौन भी रह सकता है, वाणी भी। तैयार कर सकता है। मौन से आपका पता चलता है, आपके प्रश्नों से आपकी, देखिए प्रश्न मौन का एक आधार है। कौन प्रश्न पूछता है? जो स्थिर है वही ही प्रश्न पूछ सकता। प्रश्न मौन का एक आधार। उत्तर वाणी का। चाहे वो वैखारी हो, लिखित हो, मनन हो, ये सब वाणी होते हैं। तो मौन और वाणी में आप और हम अक्सर रहा करते हैं। तो क्यों ना इसे समझे अच्छे तरह से। प्रश्न निकले क्योंकि प्रश्न पूछना सबके बस की बात नहीं। जिनके पास प्रश्न नहीं है वो जहां की वहां है। अब कोई भी प्रश्न पूछो, ये सब आपको आत्म अनुभव कराएंगे। कोई भी प्रश्न पूछो, पूछते 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 हर प्रश्न का उत्तर मौन ही है। कितना प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर मौन ही है। प्रश्न पूछते पूछते जब हम मौन हो जाते हैं, कहाँ है पता चलता है। जब उसी से हम वाणी उत्तर देते हैं तब कैसे है पता चलता है। तो मैं अगर पूछूं आपको, आप कहाँ है, और मैं अगर पूछूं आपको आप कैसे हैं, तो आप देखिए आपके प्रश्न से कहाँ और आपकी वाणी से कैसे। तो जो वाणी आप व्यवहार करती है, जिससे पता चलता है आप कैसी है और कैसे कौन रहता है। जब आप कहाँ रहते हैं तो आप कैसे रहते हैं। तो आपका प्रश्न कैसा होता है। कोई भी अतिथि को आप कभी भी आप देखोगे, कोई भी राह चला को आप क्या पूछते हो, कहाँ से आए हो। फिर क्या पूछते हो, कैसे हो। हम भी राह चले हैं, मन चले हैं, चलते रहते हैं। और कौन हमें चलाता है, अपने प्रश्न ही हमें चलाता है। और उत्तर जैसा मिलता है वैसे हम हैं। कैसे हो, उत्तर जैसा, अपने खुद की उत्तर जैसा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कितनी सूक्ष्म और कितनी सहज बात है कि प्रश्न अपने खुद की प्रश्न के हिसाब से हमारा स्थिति है, और उत्तर के
उत्तर की अवस्था में हमारा कैसा होते हैं, हम कैसे होते हैं, वेयर यू आर, हाउ यू आर। तो कभी किसी को इसमें घुसाना नहीं। आपकी प्रश्न और उत्तर में और किसी का कोई भागीदारी नहीं है। तो आपकी कहाँ है और आप कैसे हैं, इसमें और लोगों को इसमें मत डालिए। आपका प्रश्न और उत्तर इसी में। शबिनानी ये चलबे। हाँ मामा, बहुत बढ़िया। सब यही बातें तो रोज सुनते हैं, समझते हैं। आई थिंक सब समझ रहे हैं। नेहाल जी गुड मॉर्निंग। सुनाई नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग, हरिओम दीदी। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो आप कहाँ हैं? प्रश्न भी आते हैं और उत्तर भी हमारे अंदर है। प्रश्न भी हमारे, उत्तर भी हमारे। तो आप अभी अगर आपको पूछा जाएगा कहाँ है, आपकी प्रश्न जहाँ है आप वहीं है। वही है। हाँ। अगर आपको अभी प्रश्न है मेरा दूध कहाँ है फ्रिज में, तो आप उसी में है। अगर उत्तर मिला कि वो ऊपर है, इसके पास है, तो आप वैसे ही है। तो हम जो बहुत सारे लोगों के ये कहाँ है और कैसे है में उनको डालते हैं, ये एक बहुत विचित्र अवस्था होता है जिसे हम अविद्या मानते हैं। तो माँ सरस्वती क्या है? विद्या की प्रतिमा है, जो आपको कहाँ है और कैसे है बताते हैं। हाँ वही। समझ में आया? समझ में आया। मौन और वाणी आपका है। मौन से आप बाण भी बना सकते हैं, वाणी भी बना सकते हैं। तो बाण बनाइए, आपकी मर्जी। वाणी बनाइए, आपकी मर्जी। हरिओम दीदी, मैं शारदा बोल रही हूँ बॉम्बे से। शारदा जी, हाँ जी दीदी शारदा बोल रही हूँ। हरिओम। आज मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, आपने बोला कि बादल, आपने बोला बादल। आवाज ठीक नहीं आ रहा है ठीक से आपका। नहीं आ रहा। आपका माइक्रोफोन थोड़ा काम ठीक से नहीं कर रहा है। आपका कोई शब्द सुना ही नहीं जा रहा है ठीक से। नहीं सुनाई दे रहा है। ना ना, तुम वीडियो बंद करके बोलो, देखेंगे। सुन रहे हो दीदी? अभी सुन रहे? थोड़ा बेहतर, लेकिन वर्ड समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। ना ना ना। यही होता है। अब सुनाई दे रहा है दीदी? अब मैं सुनाई दे समझ रहा पा है? रही हूँ, लेकिन क्लियर नहीं है। समझ में नहीं आता है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अनुराधा जी गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ गुड मॉर्निंग दीदी, बोलिए दी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मेरा भी प्रश्न है। बोलिए। प्रश्न ये है कि अंदर की जर्नी, अंतर्मुख जर्नी या बाहर की जर्नी अच्छी नहीं लगती है। बहुत कम उसमें व्यवहार करने का होता है। तो अंदर की जर्नी आपके संग रोज हो रही है, प्रभा जी के साथ भी रोज अंदर ही जा रहे हैं, वही विद्या मिल रही है यहाँ पर। उसको और कैसे बढ़ाएं, रम जाएं उसमें। जैसे कल आपने बोला ना, घुल जाएं। अब वो तमन्ना है, घुल जाएं ईश्वर में।
भूलने का अंत ही नहीं होता है। एक भूलने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसका अंत कुछ नहीं होता है। तो इसमें ना लोभ रखिए ना मोह रखिए, ना आशा रखिए ना भरोसा रखिए। ये जो बाहर की जो हम प्रक्रिया करके, जैसे आशा भरोसा, ये सब संसार के लिए होता है। जब अंतर्मुखी होते हैं, पहला सोपान जब हम पार कर लेते हैं, पहला सोपान क्या होता है कि जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। जब हम पूरा रचनाकार को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, वी कैन गेट प्रेग्नेंट विद ईश्वर। Beautiful. Get pregnant. Okay, thank you for your blessings. Thank you. I know they will work. I know they will work. एक देखिए, धारण करना है हमें। ईश्वर धारण करते हैं, देवकी भी धारण की थी, कौशल्या भी धारण की थी, तो धारण होता है। तो ये धारण करना माँ के ऊपर निर्भर करता है। हमें पता है कि 10 महीने में मनुष्य हम धारण कर सकते हैं और उसे एक आकार दे सकते हैं, अपने आप से अलग कर सकते हैं, उसका एक जीवन होता है। लेकिन ईश्वर धारण मतलब आप ईश्वर में घुल रहे। मुझे अभी बताइए, जो ईश्वर धारण करते हैं, जो घुलते रहते हैं, तो संसार हमारे लिए, जैसे माँ जब बच्चा धारण करता है तो वो संसार से सब लोग उसे कुछ ना कुछ आशीर्वाद के तौर से, खाने के तौर से कुछ ना कुछ देते हैं। आप देखो, जो भी माँ बनती है सब उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देते हैं। आप देखो, बस में चढ़ोगे तो बस का सीट भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आप धारण किए हो कुछ ना कुछ। एक प्रेग्नेंट वुमन आप देखो, यूं ही प्रेग्नेंट वुमन क्या, एक गर्भधारी कोई भी पशु को भी देखो, कुत्ते को भी देखो, बिल्ली को भी देखो, कोई भी धारणकारी को अनदेखा नहीं करता है। जरूर जानता है रे इसमें बच्चे हैं, थोड़ा उसको दूध दे दो, थोड़ा उसको प्यार दे दो, उसे मत मारो, उसे शांति से बैठने दो। धारण करने वाले की यही सब खूबियां होता है। एक बार धारण कर लो, संसार आपको निहारेगा, सर पर रखे। अद्भुत। Thank you. Thank you. चारों तरफ आशीर्वाद मिलता है जब आप धारण करते हैं। इतना चलेगा? जी। हल्का फुल्का उपनिषद, ये हमारा हल्का फुल्का उपनिषद है। जी। प्रीति जी, आप कुछ सोचते हो? आज कोई भजन नहीं है? मधुरा कुछ पूछेगी? मधुरा तो बोल सकती है। मधुरा आंटी दीदी एक पूछ तो, कुछ अर्पिता को पूछ। अरे आज मैं वो तो बोल रही थी हमारी मुख से, वो क्या पूछेगी? उन्हीं की भाषा तो हम बोल रही है। हाँ। बहुत बढ़िया। सच्ची वैशाली बहुत जी, बढ़िया। दीदी बोलो। हरिओम दीदी। नहीं दीदी मधुरा मुझे तो बोलेगी, मधुरा बोलेगी, मधुरा। आंटी आज मुझे कुछ ऐसा भाव नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक। बट मुझे एक थोड़ा
ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो थोड़ा अपना मेडिकल प्लस साइकोसोमैटिक ऐसे जो होता है, हमें जो हमेशा जो बॉडी पेन हो रहा है, सपोज कुछ प्रॉब्लम है, तो इज दैट अ साइकोसोमैटिक थिंग और इट इज एक्चुअली इन द बॉडी? हे माँ, सुन ले मुझसे एक आखिरी बार, जितना शरीर को जितना सुस्त करोगे उसका स्थूल भाव अनुभव होगा, क्योंकि जितना सुस्ती मतलब आप जितना कम कर्म करोगे इससे उतना स्थूल भाग ज्यादा होता चलेगा, और स्थूल बढ़ा तो ग्रेविटी बढ़ा तो बहुत ही आपको खिंचाव महसूस होगा, जिससे आप नहीं उठ सकते हो, जिसको पेन मानोगे। उससे कर्म कराओ। सुस्ती से यू आर ग्रेविटेशनली पुल्ड वेरी वेरी बैडली। जितना चल चंचल, ग्रेविटी कैन नॉट पुल यू सो मच। आप एक फिजिकल मैटर हो, हम पर माध्याकर्षण शक्ति का बहुत खिंचाव है, जिसके लिए हमारा पांव नीचे लगता है। तो इतना सुस्ती मत बनाओ कि और आपको ग्रेविटी खींचकर और आप उससे अलग नहीं हो पाओगे, जिससे आप पेन कहते हो। प्लीज वर्क मोर। ना I was asking about मुझे स्पाइन में कुछ डिस्क स्पेस कम हुआ है बिकॉज ऑफ फॉल। आई हैड अ फॉल फ्रॉम द चेयर। तो वो जो पेन है, देख माँ, ये रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी 33 रीढ़ की हड्डियों के बीच से सब हमारा स्पाइनल नर्व्स निकलता है। तो जब हम पड़ते हैं, गिरते हैं, जो भी होता है, जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर चाप होने से, वो स्पाइनल नर्व के ऊपर जो चाप होने से ज्यादातर हमारे पिछले भाग में ये होता है। इसलिए जो लुम्बर रीजन होता है उस पर चाप होने से उसी से निकला हुआ स्पाइनल नर्व पर असर पड़ता है, जो पैरों को जाता है। ठीक, तो ये तो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी ऐसे उलझ गया है, उससे थोड़ा अलग करने का है। उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर आसनस है, बहुत सुंदर आसनस है। आसनस आर बेसिक्स फॉर बॉडी। सांसें, प्राणायाम्स आर बेसिक फॉर माइंड। ये तो हम कब से ये सोपान पार कर चुके हैं। ओके, ये एबीसीडी खत्म हो चुका है मथुरा जी, अभी हम पोएट्री लिख रहे हैं। yes Arpita, but I am getting that pain You very are often. getting the pain because you are not doing your asanas. Yeah. Take Yes. care of your body. हमने हर समय कहा है, use and care of your body is very important. आप उससे इस्तेमाल करो, उसकी रक्षा भी करो। इस्तेमाल करो उससे, मतलब don't make it बिना इस्तेमाल करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्लीज यूज योर बॉडी। खेलो, कूदो, नाचो, कर्म करो, उठो, बैठो, ऊंचाई से चीज लाओ, चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, नीचे चले आओ, दौड़ो, भागो, किसी को मतलब पत्थर को आगे लो, उसे निकालो। यही होता है शरीर का नियम। Yes. और एक बैठकर अगर आप कहोगे कि मैं शरीर को अच्छे तरह से रख रही हूँ, एयर कंडीशन में बैठ रही हूँ, अच्छे से बैठ रही हूँ, हमारा पैर में गंदगी नहीं, मतलब मिट्टी नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं। प्रकृति के साथ आप प्राकृतिक बनो। आप जानते हो, जो ऑक्सीजन के बारे में, अम्लजान के बारे में हम बात करते हैं, कितने वो सुखदाई है और कितना वो जीवनदायी है। इस ऑक्सीजन ज्यादा लेने के कारण हमारा आयु 70-80 होता है। अगर कम लेंगे तो 500-700 में हम 500-700 साल जीवित रहें। हम ऑक्सीजन के कारण मरते हैं। Okay. You must remember
By breathing oxygen more, you are dying, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स निकलता है जिसमें सेनेसेंस यानी वार्धक्य होता है। We age because we breathe more. Don't breathe. काम करोगे, आहिस्ता ब्रीदिंग, पावरफुल ब्रीदिंग, और आप देखोगे शरीर भी सुस्त, वार्धक्य रहित, मानसिक में आप आत्मस्वरूप, चेतनापूर्ण, और ऐसे ही जो कहते हैं क्या आप नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच्ची। So nice. संसार के बंधन आपको बांधता रहेगा, संसार आप बंधन में भी मुक्त हो। बांधने दो सबको, आप जो संसार आपको बांधता है बांधने दो, कोई बात नहीं, आप मुक्त रहो। ये विद्या आपको हर जगह मुक्त करवा देगी। सा विद्या विमुक्त है। बहुत बढ़िया। रूप अर्पिता। जय हिंद। ये सब हिंद से मिलता है। जय हिंद। अर्पिता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, पूछिए। मेरी भी ना पूरी बॉडी में पेन रहता है, जैसे आपने बोला कुछ तो मेरे को समझ आ गया जो आपने बताया। पूरी बॉडी में, घुटनों में, कमर में, सर्वाइकल। आपने कभी मिट्टी पर बैठा है? नहीं दीदी। तो मिट्टी का मटका मिट्टी में नहीं बैठता है, तो कहाँ से उसके लिए ऊर्जा आएगी? आप जहां से हो थोड़ा बहुत वही रहिए। ऊंचे ऊंचे जो आप जगह में रहते हो वो आपका प्राकृतिक जगह नहीं है। नीचे जाइए, जहां मिट्टी है वहां बैठिए। ओके। बैठने की कोशिश कीजिए, मिट्टी में बैठिए, मिट्टी में चलिए, मिट्टी में दौड़िए। दीदी ये तो बाहर ही कहीं जाना पड़ेगा, आसपास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बाहर ही कहीं जाना पड़ेगा। आपके घर जो है ना नीचे, आपके घर जो आपकी जो फ्लोर है, जो आप फ्लोर को हिंदी में क्या कहते हो? चट्टान। जो जहां भी आप हो वहां बैठिए थोड़ा। अर्पिता दीदी, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं यहाँ पर घास में आधा घंटे घूमती हूँ, बैठती हूँ वहां पर थोड़ा सा, तो मेरे को इतना आराम है, कहीं कोई पेन नहीं है। हाथ में पेन होता था वो भी चला गया। मैं आधा घंटा फिर प्राणायाम करती हूँ बैठ के, घास में बैठ के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, बैठ करके वहां पे। बैठिए बैठिए बैठिए, नीचे बैठिए, दौड़िए, खेलिए। जो बचपन में खेलते थे, जो रिंगा रिंगा रोजेस, ये सब खेलिए, उसको मत छोड़िए। इसमें बहुत सारा जो बचपन का खेल शुरू कर दीजिए। प्लीज स्टार्ट योर चाइल्डहुड गेम्स वंस अगेन इन द गार्डन। जो बच्चे खेलते, आजकल तो बच्चे खेलते नहीं है, तो आप उनको खुद खेल के दिखाइए। यही सब खेल होता है। जो खेल आपने खेला है उसी से आपका मजबूती बढ़ा है। ये खेल हमारे समाज का देन है। जो खेल, टेक वेरी इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू टुडे। जो खेल से एक बच्चा मजबूत बनता है, उसी खेल को फिर दोहराइए अपने इस सायान्य में, और देखिए मजबूती कैसे फिर बनता है। प्लीज प्ले योर गेम्स। जैसे एक पैर में दौड़ना, किसी से भागना, प्लीज डू इट। अपने चारों तरफ घूमना, चक्का चक्का भौरी हम जब से खेलते हैं, डू दोस। जो हमारे जो हमारा रजरे जो दौड़ी लगे, दौड़ी को कौन कौन थी? झूला, झूला, स्विंग, स्विंग, झूला। झूला खेलिए, सो दैट सेरिबेलम और आपका सेमी सर्कुलर कैनाल ठीक रहे। बच्चों का खेल खेलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, चले जाइए, नीचे चल जाइए, आधा घंटे के लिए आप बच्चों का खेल खेलिए और बच्चों को सिखाइए ये खेल। ये लुप्त होता जा रहा है। जो एक पैर में हम जो चट्टा खेलते थे वो बहुत ही लाभदायक है। जिस चीजों से हमने अपना सेहत बनाया है उससे हम 40-50 साल छोड़ देते हैं। इसीलिए वार्धक्य, ये पेन ये सब आता है शारीरिक।
बच्चों के जैसा खेल खेलिए। स्टार्ट योर गेम्स 1 2 3 4 5 एवरी डे, प्ले। घर से निकलकर नीचे जाकर गार्डन में खेलिए। बैडमिंटन नहीं, बच्चों का खेल जिसमें कोई सामग्री साधन नहीं जरूरत पड़ता है, लेकिन समझौते की और टीम स्पिरिट की उसमें है, मिलकर खेलते हैं। प्लीज मेक सम गुड प्लान्स फॉर, I would request all of you to start all these games, और उसका वीडियो मुझे जरूर भेजना। I will send it on this coming Tuesday, 27th का Tuesday को। We are planning this game, अर्पिता। इसमें प्लान 27 24 मुझे कुछ नहीं मालूम है। सूरज उगा तो आप खेलेंगे, मेरे साथ खेलने के लिए हर कोई दिन तो चाहिए खेलेंगे ना। आप। हर दिन I will not listen here anything, any word except that you have to play every day between sunrise to sunset। सूर्य जब तक है, सूर्य का बात नहीं, क्योंकि विटामिन नहीं मिलने वाला है। विटामिन डी इजीली यू विल गेट अगर आप सूर्य के साथ खेलते हो तो मुझे इसमें कोई किसी का I will not listen to anyone, please play। अशतोमान सद्गमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वेनि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए वो शब्दनिया जी, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू मामा, थैंक यू। हाँ प्रभु।